हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि भाई अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी 3 ईयर में एडमिशन लेना हो तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे स्टेप्स जानेंगे कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कैसे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और खास बात ये भी जानेंगे भैया, जो इंपॉर्टेंट डेट है मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, और कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं इस बैकग्राउंड से हूं तो क्या मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल है आपके। और खास बात यह है, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्ड सिलेबस दे के जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी कोई चीज की शुरू करो तो भैया कब तक फॉर्म आ जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन का। तो देखिए, आपका जो एलएलबी एंट्रेंस का फॉर्म होगा बच्चों, वो 25 मार्च से लेके, ठीक है, 25 मार्च से लेके 7 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। और जिसकी लास्ट डेट जो होगी कब होगी? 25 मई होगी। ठीक है, 25 मई तक फॉर्म भरने का मौका आप सभी को मिलेगा। ठीक है, जब फॉर्म भर दोगे आप, फॉर्म कितने लोग भरते हैं एलएलबी के लिए? तो कम से कम इस बार 7000 मान के चलिए। पिछली बार 6000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो इस बार कम से कम 1000 बच्चे ज्यादा ही भरेंगे। 7 के फॉर्म भरेंगे। विश्वविद्यालय में सीट की संख्या जो है वो 320 है। सही, ठीक है, 320 है। ठीक है, तो ये आपकी सीट की संख्या मैं एक बार आपको यहां से भी बता देता हूं। ठीक है, मैंने एक पूरी सीट बना के सभी बच्चों को अपने मोबाइल ऐप पे, एलयू अपडेट अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो तो यहां हम चैट में सभी बच्चों को सीट भेजे थे। ठीक है, मोबाइल ऐप पे सभी बच्चों को मैं सीट भेजा था। आ नहीं रहा है, ठीक है, चलो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, परेशान न होइएगा। ठीक है, तो जैसे ये है, हमने बताया कि कम से कम 320 सीटें हैं। फीस कितना लगता है? 4200 रुपये लगते हैं पर सेमेस्टर का। ठीक है, 4200 रुपीज पर सेमेस्टर फीस लगता है। ठीक है, क्या चाहिए आपको एलएलबी में एडमिशन कैसे होगा? तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपके पास ग्रेजुएशन का हो, चाहे आप बीए करे हो, बीएससी करे हो, बीकॉम करे हो, ठीक है, कोई भी डिग्री ली हो, तो आप एलएलबी 3 ईयर में पढ़ सकते हो। ठीक है, सीट हो गया, फीस हो गया। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, कौन कौन से सिलेबस पूछे जाते हैं। तो देखिए, बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी 100 एमसीक्यू पूछती है। ठीक है, 100 एमसीक्यू जो पूछती है वो 4 पोर्शन से पूछती है बच्चों। पहला जो होता है आपका पॉलिटी होता है, दूसरा जो होता है आपका जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होता है, और तीसरा जो होता है आपका मेंटल एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी या मेंटल एप्टीट्यूड कुछ भी बोलो आप। ठीक है, उसके बाद से आपका एलआर का पोर्शन होता है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इन चारों पोर्शन से सवाल पूछती है। अब इसका जो डिटेल्ड सिलेबस होगा ये आपको हमारे मोबाइल ऐप एलयू अपडेट में मिल जाएगा, जिसमें यह बताया गया है कि पॉलिटी से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, ये 4 पोर्शन से आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले आपका आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। ठीक है, और सेंटर कहां होगा? सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लखनऊ में ही होता है भाई। ठीक है, लखनऊ में ही होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही एंट्रेंस एग्जाम होता है पीजी वालों का। ठीक है, लखनऊ में ही होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या होगी? तो ये मान के चलिए 15 जून से लेके 25 जून के बीच में ये सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी बीच में आपको कोई एक डेट मिलेगा। ठीक है, एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस के बाद से आपके लिए क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो एंट्रेंस के बाद से आपके आंसर की जो होगी वो 3 से 4 दिन में आ जाती है। ये मान के चलो 30 जून से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। जब आंसर की आ जाएगा, आंसर की के 4 से 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में 7000 बच्चे होते हैं, सीट होती है 320। तो जिनका स्कोर अच्छा होता है, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। रिजल्ट के बाद से फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई जो जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो जो एडमिशन लेना चाहता है एलएलबी 3 ईयर में, वो क्या करे? अपना चॉइस लॉक कर दे पोर्टल पे। चॉइस लॉक कर दे पोर्टल पे। कई बार कई कोर्सेस में नहीं कराया जाता है, लेकिन एलएलबी में क्या होता है कि कॉलेज भी इन्वॉल्व होते हैं, कि एक बार आप एंट्रेंस दोगे और जो भी इनके कॉलेजेस हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज लॉक करिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं आपको एक आज सबसे बड़ा ट्रूथ बता रहा हूं
कि जिस कॉलेज में चाहोगे लखनऊ के उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो गलती से कभी भी आपको काउंसलिंग में कॉलेज लॉक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी लॉक करना है। ठीक है, कितना नंबर ला देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? तो भाई 7,000 लोग, मतलब 7,000 लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं? 7,000 लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर की बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। ठीक है, इन 4 पोर्शन होते हैं। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं। और साथ में अब आ गया ईडब्ल्यूएस आ गया है, एनसीसी के नंबर अलग से मिलते हैं, फ्रीडम फाइटर के अलग से सीट होती हैं, तो और ईडब्ल्यूएस तो 10% रिजर्व है। ठीक है, तो ऐसे है। अब इसमें देखिए हम लोग ने पिछले बार जो एनालाइज किया था, अगर आप एलएलबी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, मान के चलो आप बिहार से आ रहे हो, मध्य प्रदेश से आ रहे हो, महाराष्ट्र से आ रहे हो, तो आपको एलएलबी एंट्रेंस के लिए कम से कम भाई 140 टारगेट करके चलना चाहिए। मतलब 70 क्वेश्चन अगर आपका सही है तब जाके आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा। वही बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी क्या कट ऑफ जो होता है 136 से लेके 138 तक रहता है, 1-2 नंबर ही कम होते हैं। एससी में 130 तक चला जाता है, एसटी में ये थोड़ा सा कम जाता है, 125 से 130 के बीच रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भाई जितनी सीट होती है, मतलब जो इतना 320 सीट है, तो 50% सीट ये मान के चलो वो रिजर्व है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। 50% में बंटवारा होता है भाई, तो उनका ये बंटवारे का गणित आज तक समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें रिजर्व होती हैं, तो उसके लिए रैंक अलग से बनता है। वहीं एनसीसी के लिए 5 से लेके 10 नंबर मिलते हैं। फ्रीडम फाइटर का रैंक एलोकेट होता है। स्पोर्ट कोटा में भी आपको वही होता है, नंबर मिलते हैं, 5 नंबर। नेशनल खेलोगे, इंटरनेशनल खेलोगे, तो उसके अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इतने नंबर आपको लाने होंगे, मतलब 200 में से अगर आपका 140 नंबर आएगा तब जाके आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में 320 सीट में 1 सीट पे आप हिस्सा जमा सकोगे। ठीक है, तो इतनी भीड़ है एलएलबी करने के लिए। और एलएलबी यहाँ का भीड़ क्यों ना हो भाई, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है भाई यहाँ पे। ठीक है, पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया कई सारे जज हर जगह के लोग यहीं से पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्लासेस होती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर एलएलबी के लिए काफ़ी सही है, आप चाहो तो यहाँ से परस्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, भीड़ को कम करने के लिए बस एक ही तरीका है भाई, आप अपनी तैयारी करो। अब तैयारी कैसे करें? देखो भाई, और अदर जगह जाओगे तो लोग 50 यूनिवर्सिटी की तैयारी कराते हैं और आप कंफ्यूज हो गए इस बात से। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कराते हैं। और पिछले साल हमने एलएलबी 5 ईयर में रैंक 1 दिया था, एलएलबी 3 ईयर में लगभग कम से कम 30-40 बच्चों का सिलेक्शन कराया था। ठीक है, बस पढ़ना है आपको। हम लोग बेसिकली फैसिलिटी क्या क्या देते हैं, सबसे पहले आप फैसिलिटी जान लो। सबसे पहले हम लोग हर दिन लाइव क्लास की फैसिलिटी देते हैं बच्चों। हर दिन आपके कम से कम 3 से 4 क्लासेस होंगे। उसके बाद से लाइव क्लास जो भी होता है उसकी रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। फिर यहाँ पे जो भी नोट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नोट्स होते हैं वो देते हैं। नोट्स बाईलिंगुअल होता है, क्लास भी बाईलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में होते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट का जिम्मेदारी था। मॉक टेस्ट भी इसी बैच में इनरोल होता है, कम से कम 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आप ढूंढ लो, कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको हम यहाँ इस बैच में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम का जब आप बैच इनरोल करते हो, मैं आपको ये बैच दिखा दे रहा हूँ कि अभी तक कितनी क्लासेस हुई हैं। तो देखिए, ये हमारा है एलएलबी 3 ईयर का बैच। ठीक है, एलएलबी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम 2025 का बैच है। ठीक है, बात करें बच्चों इसमें क्लासेस की, तो देखिए अभी तक हमारे यहाँ 59 लाइव क्लासेस हो चुके हैं और ये बैच 13 जनवरी से चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे लाइव क्लास हैं भैया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हमने सारी चीजें दिया है। वीडियो क्लास अगर 2025 में हमने सितंबर से तैयारी शुरू कराई थी, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने पहले रिकॉर्डिंग करके छोड़ दिया। तो भाई अगर आप आगे निकलना चाहते हो तो आप आगे भी निकल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ये सारी चीजों के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक, एक के प्रीएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। खास बात ये है कि इस बैच में मैंने आपको एक डिटेल्ड सिलेबस दे दिया है कि भाई आपको पॉलिटी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में आपको इतना ही पढ़ना है, मेंटल एप्टीट्यूड में आपको इतना ही पढ़ना। यहाँ पे हमने सारी चीजें बच्चों, एलएलबी 3 है, ये फ्री है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल ऐप से जाके। तो इसमें मैंने सारे टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। ये सारे बैचेस जो होंगे आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे और इस पे आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा बच्चों। पूरे बैच पे 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप जल्दी से ये बैच इनरोल करिएगा, स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना, तो तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन पाओगे। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा होता है, तो मॉडरेट होता है भाई। ठीक है, मॉडरेट होता है, ज्यादा आसानी नहीं होता भाई, मॉडरेट होता है। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है, आप तैयारी करना स्टार्ट करो। सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन अभी से लगोगे तब, क्योंकि फिर आपका क्या होगा, मई में आपका सेमेस्टर एग्जाम आएगा और जून मंथ में एंट्रेंस एग्जाम होना। तो फरवरी और मार्च अभी पूरा पूरा है आपको तैयारी करने के लिए। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना इधर पढ़ोगे, जून में थोड़ा सा रिवीजन कर दोगे, हो जाएगा सिलेक्शन यार। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देर मत करिएगा, बैच जरूर एनरोल करिएगा। और हाँ, इस वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। बेसिकली हम लोग हर साल एक नया टेलीग्राम चैनल बनाते हैं हर साल के बच्चों के, वहां पे मैं आपको जो भी सिलेबस के पीडीएफ होते हैं, सीट्स होते हैं, कितना फीस लगता है, ये सारे स्ट्रक्चर हम वहां पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी कभी कोई डाउट हुआ करे तो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप में चैट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।